इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मॉस्को पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहाज जो है वो वहां लैंड कर चुका है, जिसका जिक्र शुभ्रांश राय कर रहे थे। वो जहाज मॉस्को में पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मॉस्को पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के मॉस्को पहुंचने की तस्वीरें हैं। ये सीधी तस्वीरें मॉस्को से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे हैं और उनका ये मॉस्को दौरा बहुत उम्मीदों के साथ देखा जा रहा है। पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री के इस मॉस्को दौरे पर है। चलिए अब डिबेट में वापस लौटते हैं। जी शाजिया, मैं 10 सेकंड में बात अपनी खत्म करना चाहूंगी। तो देखिए, अब उन्होंने साफ कर दिया है भाटी जी ने, और अच्छा क्या उन्होंने पहली बार स्पष्टीकरण कर दिया इस बात का कि राजनीति है। यहां होगा तो ये बोलेंगे, वहां होगा ये बोलेंगे। यानी कि हिंसा से मतलब नहीं है, न्याय से मतलब नहीं है, सिर्फ राजनीति करनी है। लेकिन मुझे लगता है कुछ चीजें हैं जो राजनीति से परे होती हैं और सबको उस पर बोलना चाहिए। जैसे कि मणिपुर है, जैसे कि पश्चिम बंगाल है, जैसे कि तेलंगाना है, जैसे कि तमिलनाडु है, और उनको बराबर से बोलना चाहिए। तभी हमारी खुद की विश्वसनीयता सामने आएगी कि हम वाकई में इसको लेकर गंभीर हैं। दूसरी बात, भाई साहब शुभ्रांश जी बोले थे तो अपना प्लेन ये किया, वो प्लेन किया। आप सोचिए, आपको तो बहुत सी शर्म आनी चाहिए शुभ्रांश जी। जिस तरह से INS विराट को ड्यूटी पर राहुल गांधी जी सोनिया जी के साथ घुमाने के लिए 10 दिन की हॉलिडे के लिए ले गए, कितनी शर्म की बात है। मुझे लगता है आप जैसे लोग जिन्होंने किस तरह से सरकार के मतलब INS विराट जैसे संपत्ति का बेजा इस्तेमाल किया है, कम से कम आप तो नहीं बोले उस जहाज के लिए जिसे सब प्रधानमंत्री इस्तेमाल करेंगे और करते आए हैं। ठीक है। और तीसरी और जरूरी बात, अगर आप गृह मंत्री ने पिछले साल से अब तक क्या क्या कार्रवाई की है, क्या क्या काम किए हैं, ये है। लेकिन आपको किसी तरह से मोदी जी को इस लेवल पर लाना है, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो पूरी तरह से अमित शाह जी, जिनका यही कहा जा रहा है कि वो होम मिनिस्टर है, वो पंत प्रधान हैं, हेड ऑफ द फैमिली हैं। राजीव रंजन, ये कहा गया है विपक्ष की तरफ से कि हेड ऑफ द फैमिली हैं, पीएम को वहां के लोगों का दर्द बांटने के लिए जाना चाहिए था। पहले तो बोलने में देर की मणिपुर पर पीएम ने, और फिर अब तक पहुंचे नहीं हैं। कहा यह जा रहा है, विपक्ष का यह मानना है कि राहुल गांधी फ्रंट फुट पर आकर के खेल रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ एक नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन इसको बड़ा मुद्दा बनाने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात, लोकतंत्र में संवाद यात्राएं कभी भी उनको हम निरर्थक नहीं मानते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी जी की मणिपुर यात्रा की चर्चा हम करेंगे तो निसंदेह ये समझना होगा कि मणिपुर का इतिहास क्या है। मणिपुर राज्य बना 1972 में, और राज्य बनने के पहले भी हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 1949 में भारतीय संघ में मणिपुर शामिल हुआ। लगातार हिंसा का तांडव वहाँ के जनजातीय समूहों के बीच वहाँ जारी रहा है, और दशकों तक कांग्रेस की केंद्र और मणिपुर में सरकारें रही हैं। उनके पास अनुभव है। केवल राजनीति करने के लिए या लोगों के बीच जाकर ये कहना कि हम मणिपुर के संकट के समाधान के लिए सबसे ज़्यादा मुखर हैं, ये समाधान नहीं है। अगर दशकों तक आपने वहाँ शासन किया है तो आपके अपने अनुभव होंगे, आप इनसे कैसे निपट सकते हैं। इसलिए कि हिंसा आपके दौर में भी कभी रुका नहीं, वहाँ कर्फ्यू जारी रहे, वहाँ पृथकतावादी आंदोलन, और जो 2-3 समूहों के बीच जो वहाँ तनाव है वो पूरी तरह से, उसकी कई वजह हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना तय है कि वो अगर एक तार्किक समाधान लेकर आए तो देश को भी खुशी होगी कि विपक्ष का काम केवल केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री जी की आलोचना नहीं, अगर दशकों का कोई अनुभव है आपका, मणिपुर के उस संकट का समाधान आपके पास कोई है, तो उस दृष्टि से भी देश का आपको परिचय कराना चाहिए। इसीलिए अब जहां हम पहुंच रहे हैं, अब विपक्ष की भी जो जिम्मेदारी है ये समझना बेहद जरूरी है। इसलिए कि कहीं ना कहीं जब हम सियासत की बात करते हैं कि हम सत्ता में रहेंगे तो हम तेलंगाना की चर्चा नहीं करेंगे, हम तमिलनाडु की नहीं करेंगे, हम वहाँ की करेंगे जहाँ हम सत्ता में नहीं हैं। ऐसे दोहरे मानदंड नहीं। अगर कहीं कोई समस्या है
तो देश के हर राजनीतिक दल और बड़े राजनेताओं की जवाबदेही है। भाई राजकुमार भाटी ये कह रहे राजीव रंजन के जहां हमारी सरकारें हैं, जहां इंडिया गठबंधन के किसी दल की सरकार है, अगर वहां पर कुछ होता है तो उसके खिलाफ तो आवाज भारतीय जनता पार्टी को उठानी चाहिए। ये अभी भाटी जी ने मुझे ऐसा लगता है ये संकीर्ण दृष्टि है। राजकुमार भाटी जी काफी सवालों पर मुखर रहे हैं, या तो कहीं ना कहीं वो समस्या का कई बार समाधान ढूंढने में कई तरह के अपने विश्लेषण होते हैं। तो मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि दृष्टि को थोड़ा उदार बनाना पड़ेगा। और आप देखिए, दुनिया में एक बड़ा संदेश लेकर के लेबर पार्टी आई है। उन्होंने क्या किया, वर्षों से ब्रिटिश जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, शैडो कैबिनेट क्यों होता है, लेबर पार्टी या जो भी वहां प्रमुख विपक्षी दल होते थे वो शैडो कैबिनेट इसलिए बनाते हैं कि वो सरकार की योजनाओं का अध्ययन करते हैं, जहां खामियां होती हैं उनका अध्ययन करते हैं, उनकी त्रुटियों पर अपनी वैकल्पिक जो दृष्टि है उससे भी उस देश को आकृष्ट करते हैं और उस पर अपने विचार रखते हैं। तो ये आज अगर मणिपुर का सवाल है, चूंकि मणिपुर सेंट्रिक आपका डिबेट है, तो राहुल जी से ये अपेक्षा जरूर हमें करनी चाहिए कि उन्हें अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मणिपुर के बारे में वो क्या सोचते हैं, कैसे निपटा जाए, जो उनके शासनकाल में भी कई खामियां रही होंगी, लेकिन कैसे उभरे, इस पर उन्हें देश को बताना चाहिए। ठीक है, मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, जी न्यूज़ तस्वीरें दिखा रहा है। प्रधानमंत्री का जहाज वहां पहुंच चुका है मॉस्को में, और किसी भी वक्त अब ये जहाज का एग्जिट डोर खुलेगा और प्रधानमंत्री बाहर आएंगे। उनके आगमन की पूरी तैयारियां वहां कर ली गई हैं, उनके स्वागत की पूरी तैयारियां वहां कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं ये क्षण, जब प्रधानमंत्री किसी भी क्षण बाहर आ सकते हैं।